लव यू माय डियर फ्रेंड्स, हमारे अपने टॉप रिजल्ट यूट्यूब चैनल में। गाइस, हम पिछले कुछ दिनों से PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं और हमने एग्जाम्पल के लिए हमने ज्योग्राफी का पेपर लिया है HSC स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र का। तो हम स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र का ज्योग्राफी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमने इस PYQ में पहले से ही 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे, हमने वो क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन A और B कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जाइए आई बटन पर क्लिक। नंबर 1C जो है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में से आपको 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो ओके, तो ये सारे 5 आपके क्वेश्चन आपके सामने हैं और यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे वाइट बोर्ड के ऊपर ये हमने क्वेश्चंस लिखे हैं। तो प्रॉपरली 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं और इसका करेक्ट जो भी ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे जनरली सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझ लो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, प्रॉपरली इस तरह से जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में जब भी आप ये क्वेश्चन पेपर पे ये सब क्वेश्चन रहेंगे, आंसर शीट के ऊपर ये आपको इस तरह से लिखना नहीं है। मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसलिए मैंने ये सब लिखा है। आपको प्रॉपर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और ये C यहाँ से लिखना है और यहाँ पे आंसर इस तरह से मेंशन करना है। बस आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस ये भी लिखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी C क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर को पता होता है। ओके, यहाँ पे पहला वाला जो क्वेश्चन है, अभी देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू लैटिट्यूडनल लोकेशन। ये क्वेश्चन है, ये 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है। तो इसको जब भी आप सेलेक्ट करोगे तो प्रॉपर जब भी आप लिखोगे तो इस तरह से आपको लिखना नहीं, जो करेक्ट ऑप्शन है वही ऑप्शन अगर आप मेंशन करते हो तो भी आपका आंसर पूरा करेक्ट आ जाएगा। आपको इतना सब डोंकी वर्क जिसे मैं कहता हूँ वो आप ना करो तो बेहतर, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम चला जाता है। करेक्ट जो भी ऑप्शंस आपको लगता है, आपको पता है, वहीं आप मेंशन करोगे तो आपका 1 मार्क बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू द लैटिट्यूडनल लोकेशन। तो लैटिट्यूडनल लोकेशन से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है, प्राइमरी एक्टिविटीज़, वी हैव नो दैट द जो हमारी एक्यूपेशन से उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी यानी इकोनॉमिक, टर्शरी और क्वार्टरी जो एक्टिविटीज़ होती है, एक्टिविटीज़ हमें पता है। तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो लंबरिंग प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, फिशिंग अल्सो प्राइमरी एक्टिविटीज़, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर अल्सो प्राइमरी एक्टिविटीज़। लेकिन यहाँ पे लैटिट्यूड ने जिसे अक्षवृत्ति है विस्तार का और इस एक्टिविटीज़ का कोई भी संबंध नहीं आता है, इसे हमें बताना है। तो इसमें माइनिंग आंसर करेक्ट है, क्योंकि माइनिंग जहाँ पे भी माइनिंग होगा, फॉर एग्जाम्पल इक्वेटोरियल रीजन हो या पोलर रीजन, इक्वेटोरियल रीजन से लेके पोलर रीजन के पास से जहाँ पे भी जिस तरह का आपको जो भी रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस उसके अकॉर्डिंग कहीं पे भी कौन सा भी रिसोर्सेस वहाँ पे आपको मिल सकता है। तो इसीलिए वो जो है ना डायरेक्टली उसके ऊपर ये इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता नहीं है। तो इसीलिए आपको माइनिंग का ऑप्शन करेक्ट है। और ये जब भी आंसर लिखोगे आप, तो आपको बस इतना करना है, C लिखने के बाद 1 यहाँ पे लिखना है, 1 के बाद डायरेक्टली आपको माइनिंग ही लिखोगे तो ही आपका प्रॉपर जो आंसर है वो करेक्ट आ जाएगा। आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा दूंगा, ये तो आपने लिखा है शायद आपको समझ में आ गया है, तो मैं इसको जो आपको आंसर शीट पे जो करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। बस आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब कुछ लिखा था मैंने, ये भी आपको लिखना नहीं है। जो ये सब चीज़ें हैं ये भी आपको लिखना नहीं है, इसमें से सभी चीज़ें निकल जाएगी। और प्रॉपर यहाँ पे जो है इसका आंसर C है, तो मैं आपको इसको भी आपको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे आपको जनरली जो ये सब चीज़ें आपके लिए और भी आसान हो जाए और प्रॉपरली आपको समझ में आ जाए। बस यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप करना बस इतना ही है कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 C और इसके बाद ये का आंसर जब भी आप लिखोगे, एरो को या आंसर लिखो कुछ भी चलेगा, यहाँ पे C ऑप्शन और यहाँ पे आपको लिखना है माइनिंग। बस
हो गए आपको, इतना आपका प्रॉपर पूरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये सी जो है ये भी लिखना कंपलसरी है क्या, नहीं है? तो नहीं मेरे दोस्तों, ये भी कंपलसरी नहीं है। आप माइनिंग भी करोगे तो भी करेक्ट आएगा, आप सी भी करोगे तो भी करेक्ट आता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जो एग्जामिनर होते हैं, एग्जामिनर पहले से ही बहुत सारे टेंशन में होते हैं, लिमिटेड ड्यूरेशन में मॉडरेटर को पेपर देना होता है और मॉडरेटर को, चीफ मॉडरेटर को पेपर देना पड़ता है। और इसीलिए ये प्रॉब्लम ऐसी आती है कि उन लोगों को बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप इस तरह से कुछ अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करोगे तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और उनका मेंटेलिटी थोड़ा सा अभी 19-20 हो जाएगा। तो आपका जो भी डिस्क्रिप्टिव या जोग्राफिकल आंसर के जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको बहुत ही नुकसान होना पड़ता है, या बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें से आपको मार्क्स कम आ सकते हैं। तो इसीलिए आप ये सब चीज़ें ना, आपको ये साइकोलॉजिकल टर्म्स यूज करनी है और आपको एग्जामिनर या चीफ एग्जामिनर जो होगा, एग्जामिनर मॉडरेटर होगा, उन लोगों को खुश करने का प्रयास करना है थ्रू दी आपके साइकोलॉजिकल इस टर्म्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हो गया सब कुछ। तो इसके बाद जो है ना सेकंड वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो हम देखते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल रीजन्स आर मेनली लोकेट एट नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द यूएसए। यूएसए वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, जो भी हम डायरेक्शन देखते हैं तो डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से मेन डायरेक्शन होगी। यहाँ पे ये है हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ओके, इसके बाद आपको बस प्रॉपर्ली समझ में आ जाए इसलिए और एक बार मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये सब डायरेक्शंस है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन तो यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द यूएसए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में इंडस्ट्रियल रीजन्स आर मेनली लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द यूएसए। तो यूएसए के सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में ही हमें सबसे ज़्यादा इस तरह से क्या है, सबसे ज़्यादा हमें क्या हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों आपको दिखाई देती है या सबसे ज़्यादा हुआ है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसके जो रीजन्स है, ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस में से एक आपको प्रॉपर चूज़ करना है। ऑप्शन ये लिखा है यहाँ पे, पॉपुलेशन इज़ अ वेरी हाई, वहाँ पे पॉपुलेशन हाई होने के कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है क्या। उसके बाद मोर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल यानी वहाँ उस एरिया में सबसे ज़्यादा भांडवल या बहुत सारी जो रिसोर्सेस है वो अवेलेबल है क्या। तो इसके बाद है मोर अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन आर एंड कोल, ये सब चीज़ें ये उसके लेबर रिस्पॉन्सिबल है क्या। या लास्ट वाला जो डी ऑप्शन है, सेंट्रलाइजेशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, तो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन रूट्स के कारण यहाँ पे यूएसए में नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है क्या। ये क्वेश्चन है, तो आपको प्रॉपरली ये रफली आइडिया या आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा रीज़न है जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ए मोर अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन आर एंड कोल। बाकी के सभी ऑप्शंस यहाँ से निकल जाएंगे, मैं रफ नहीं करूँगा अभी जनरली। ये तो जनरली आपको ये यहाँ पे ट्रिक्स यूज़ करना है, यहाँ पे जनरली और भी यहाँ पे आएगा ना आपका सी ऑप्शन यहाँ पे आएगा और ये सब चीज़ें लिखनी है आपको, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन आर एंड कोल। तो ये जनरली इसका सेकंड वाले का ही आंसर आपको प्रॉपरली आएगा। थर्ड वाला देखते हैं हम, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप देख लो यहाँ पे, शायद आपको प्रॉपरली दिखता होगा, अगर नहीं दिखता तो और भी हम प्रयास करेंगे कि अच्छी तरह से आपको प्रॉपरली दिखाने का प्रयास करेंगे। जो भी हम अभी तो वाइट बोर्ड के ऊपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जब भी हम इससे स्विच करेंगे हमारे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर तो और भी मज़ा आ जाएगा और भी अच्छी तरह से हम आपको समझा पाएंगे। लेकिन ये हमारा स्टार्टअप है, स्टार्टिंग वाला स्टार्टअप है, आई होप आप भी हमें कोऑपरेट करोगे। तो जनरली यहाँ पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड वाला क्वेश्चन है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे कनेक्ट्स। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो रेलवे कनेक्ट्स है ये कौन से दो रूट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जिसे ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे कनेक्ट्स कहा जाता है। एक है पर्थ सिडनी वाला, पर्थ व्लादिवोस्तोक वाला, और इसके बाद सिडनी वैंकूवर वाला, और वैंकूवर एंड व्लादिवोस्तोक के लिए। तो ये प्रॉपरली जो आपको ये जनरली पता होना चाहिए कि जो हमारा ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे कनेक्ट्स है, ट्रांसपोर्टेशंस यहाँ पे ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे कनेक्ट्स है, कौन से दो शहरों के बीच में आपको ये प्रॉपर दिखाई देता है। तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो है, तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो है ये रेलवे कनेक्ट हमें पर्थ और सिडनी इसके दरमियान हमें दिखाई देता है। पर्थ और सिडनी अगर आपको पता होगा
ऑस्ट्रेलिया के दो ये महत्वपूर्ण सिटीज़ है ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ और सिडनी। जब भी ऑस्ट्रेलिया की टीम कि हमारी जो टीम है इंडियन क्रिकेट टीम जब भी ऑस्ट्रेलिया जाती है, और तब जब भी जाने के बाद वहाँ पे उनके सिडनी और पर्थ ये जो स्टेडियम में हमारे क्रिकेट के मैचेस होते हैं ना, तो जनरली हमें ये पता होता है एज ए जोग्राफर, मुझे ये तो पता है कि एज ए जोग्राफर बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है, लेकिन आई हैव टॉकिंग अबाउट दी कॉमन पीपल्स, जो आम लोग होते हैं उन लोगों को जिससे जोग्राफी से या जिन्हें शहरों से या कोई इस चीज़ों से उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो हमारे देश में, हमारे कंट्री में या क्रिकेट ये सबका ही फेवरेट है। जैसे शायद मेरा फेवरेट है वैसे आपका ही फेवरेट होगा, और इंडिया में सबसे ज़्यादा फेवरेट क्रिकेट है। क्रिकेट के बाद जो स्पाइसेस के बाद मुझे बताई, तो ये जो है, तो ये सब चीज़ें हमें पता है। तो जनरली यहाँ पे पर्थ और सिडनी के बीच में ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे कनेक्शन दिखाई देता है। बस आपको इतना ही लिखना है, ये पर्थ और सिडनी। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो चलो अभी रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें से 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द कंट्री ऑफ स्कॉलर स्ट्रैबो। द कंट्री ऑफ स्कॉलर स्ट्रैबो, जो स्ट्रैबो थे ज्योग्राफी का जो अध्ययन करने वाले जो लोग हैं, ज्योग्राफी का स्टडी करने वाले लोग हैं, जो एंशिएंट ज्योग्राफी हो गए या बहुत ही जिसे ज्योग्राफी में जो पाइनियर से बहुत सारे लोग, उसमें से स्ट्रैबो एक है। तो स्ट्रैबो, टॉलेमी, मर्केटर, उसके बाद इब्न बतूता, इब्न खल्दून, अल इदरीसी, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्या इसमें उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी में। तो ये यहाँ पे द स्कॉलर ऑफ स्ट्रैबो, इसका कंट्री कौन सा ये पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस पे दिए आपको, इंग्लैंड है, अरब है, रोम है और ग्रीक। इंग्लैंड, अरब, रोम और ग्रीक, ये ऑप्शन है आपको। तो ये स्ट्रैबो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, अरब के थे। अरब में तो मैंने बताया आपको, अरब में कौन से लोग आते, इब्न बतूता, अल खल्दून, अल इदरीसी, ये अगर नाम होंगे तो वो अरेबियन नाम है। उसके बाद रोम और ग्रीक ये ऑप्शंस आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सबका है वो थे रोम के। रोम, ये रोम साम्राज्य एम्पायर, और ये रोम साम्राज्य एम्पायर कहाँ का आता है? और तो ये रोम और साम्राज्य वाला एम्पायर यहाँ पे जनरली। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, रोम जो है तो यहाँ पे इटली की कैपिटल सिटी रोम्स, तो ये हमें दिखाई देता है। तो जनरली यहाँ पे वो जो है, तो ये हमें उनके प्रॉपर उस शहर से हमारे स्ट्रैबो महोदय थे। इनका जो कंट्रीब्यूशन बहुत सारा है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी तो भी ठीक है। जब भी हम डिटेल्स में ज्योग्राफी पढ़ाएंगे 12th बोर्ड्स का जो भी, तो उस समय हम पूरे जो भी इंफॉर्मेशन है आपको प्रॉपर, जितनी भी आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल आपको देंगे। क्योंकि यहाँ भी ऐसे भी होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स होती है ना, ये एग्ज़ाम 12 बोर्ड की एग्ज़ाम्स होती है। अकॉर्डिंग दी 12th मेंटालिटी, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे के भी उतना कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको बहुत आपके माइंड के हिसाब से सिलेबस सेट किया होता है, माइंड के हिसाब से ही आप प्रॉपर लिखोगे तो ही आपको अच्छी तरह से मार्क्स मिल सकते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1C में हम 5वें क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और ये भी क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है, जो कि हमारे ज्योग्राफर से रिलेटेड या स्कॉलर से रिलेटेड है। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। ऑथर ऑफ जेस पीरियड्स, जिसे डिस्क्रिप्टिव ऑफ अर्थ बुक कहा जाता है, ऑथर ऑफ जेस पीरियड। तो पीरियड्स, जेस ऑथर ऑफ जेस पीरियड्स, इस बुक्स के ऑथर कौन है ऐसा पूछा गया है। जेस पीरियड्स, जिसको डिस्क्रिप्टिव ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, और इस बुक्स के ऑथर कौन है? तो ऑप्शंस में हेकेटियस, स्ट्रैबो, हम्बोल्ट एंड कार्ल रीटर। रीटर यहाँ पे लिखा है। तो जनरली ये सब चीज़ें यहाँ पे हम्बोल्ट, हेकेटियस है, स्ट्रैबो है, हम्बोल्ट और रीटर है। तो आपको यहाँ पे भी जो है ना, ये बुक्स है जिसका नाम है गेस पीरियड्स। तो गेस पीरियड्स, ये इसके ऑथर कौन है इतना ही हमें समझना है। और इनके ऑथर है हेकेटियस। हेकेटियस ये जो नाम है, कंट्रीब्यूशन है, ये 12th ज्योग्राफी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर ये इस तरह से नाम आते हैं तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स भी आप यूज़ करते हो तो ये प्रॉपर समझ में आ जाता है। तो ये ट्रिक्स बहुत सारी है, आपको प्रॉपरली अगर
ट्रिक्स याद करोगे, ट्रिक्स से तो आपको ये सब भी चीज़ें समझ में आ जाती है। आई होप आपको ये सब चीज़ें जो क्वेश्चन नंबर 1 में का जो 3 है यानी सी जो है वो पोर्शन प्रॉपरली समझ में नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई डाउट है यानी प्रॉब्लम्स है, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बिल्कुल सजेशन करें, हमें बताएं कि मेरी आवाज़, मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है ये प्रॉपर आ रहा है नहीं, आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, और कौन सी मुझसे जो भी गलती हो रही है आप बिंदास एज अ मेंटर मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, आपका ऑब्जर्वेशन होगा, मुझे खुद की गलती खुद को कभी भी नहीं समझती है। अगर आपका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होगा और आप बताओगे तो मैं ऑलवेज़ आपके सजेशन का वेलकम करूँगा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतनी सारी चीज़ें बहुत ही इनफ है। अगर आपको ये प्रॉपर समझ में आ रहा है, आपको थोड़ा सा भी मज़ा आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी तरह से और भी यहाँ पे इस टॉप रिज़ल्ट यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें अगर इन फ्यूचर में अगर आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है, इससे लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत सारे वीडियो इंपॉर्टेंट ऐसे या बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आऊँगा इन फ्यूचर में, आपको कभी भी उसका बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। मैं तो आपको पर्सनली एज अ बिग ब्रदर आपको कहूँगा कि आप एजुकेशन से रिलेटेड हो या आप कोई भी एज अ पॉपुलर स्टूडेंट्स हो, तो मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल्स को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको इसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो ऐसी है जो मैं नए तरीके से ही इसमें से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आपको बिल्कुल उसका बेनिफिट ज़रूर होगा। अगर आपको लगता है इसका बेनिफिट नहीं होने वाला इन फ्यूचर, तो अनसब्सक्राइबर भी है ना, उसको भी अनसब्सक्राइबर भी कर सकते हो, और मुझे उसका कोई जनरली कोई दुख भी नहीं होगा, क्योंकि जिसके काम हम आएंगे तो उससे ही हमें सराहना मिलेगी। अगर बहुत सारी चीज़ें में अगर आपको लगता है कि उतना आपको इम्पोर्टेंट नहीं इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो भी आप अच्छी तरह से आपका मैनेजमेंट कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने इसके थ्रू भी बताया है, इसको थोड़ा सा फॉलो करो। ये सब चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होती। हम यहाँ से हर साल कम से कम हम 200 से 300 350 पेपर चेक करते हैं, तो इनमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं माइनर मिस्टेक्स करते हैं। तो ये माइनर मिस्टेक ही आपको किलिंग होती है, आपको मार डालती है, आपका बहुत सारा लाइफ भी इससे आपको लगता है लाइफ कैसे बर्बाद होती है लाइफ बर्बाद, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें, छोटे आप शक्तिमान नहीं देखा आपने, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ये भी छोटी छोटी बातें आपको बहुत सारा मोटा मोटा बना देती है, और ये मोटी गलती ही हो जाती है। तो जनरली मैं तो कहूँगा कि डोंट किस तरह से गलतियाँ मत करो। तो ये सब है, सब चीज़ें आपको प्रॉपरली आपको अच्छा या बहुत ही आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। तो मैं आई होप आपको ये सब सेशन आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई डाउट्स है, अगर कोई आपका सजेशन है, तो वेलकम, ऑलवेज़ वेलकम। मैं आपका तहे दिल से इस सभी आपके सजेशन का स्वागत करता हूं। तो रुकते हैं आज के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ओके।